हाय एवरीवन, मैं सविता आज आपके लिए अक्टूबर माह के विज्ञान प्रगति से कुछ क्वेश्चंस बना के लाई हूँ। अगर ये आपको पसंद आए तो मैं आगे भी बनाती रहूँगी। पहला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन से वैश्विक ताप में वृद्धि होने से याकों की संख्या में गिरावट आई है। ये दुधारू पशुओं की श्रेणी में आते हैं। इनके बारे में सही कथन या कथनों का चुनाव करें। पहला कथन है, ये अत्यंत कम तापमान लगभग -50 डिग्री सेल्सियस पर आसानी से जीवन यापन करते हैं। दूसरा, ये अधिक तापमान 20 डिग्री सेल्सियस झेल सकते हैं। चांगपास, ब्रोकपास इन्हीं की प्रजातियां हैं। इन्हें भारत में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पाया जाता है। हमारा आज का सही जवाब ये 1 और 2 है। ये या कभी भी अधिकतम 15 डिग्री सेल्सियस तापमान ही झेल सकते हैं। इससे अधिक तापमान पर इनकी मृत्यु हो सकती है या कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। ब्रोकपास और चांगपास और मोनपा ये सब याक पालने वाले जनजाति समूह हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं। कभी तिब्बत में भी रहा करते हैं या रहते हैं। आज का दूसरा सवाल है, अंतरिक्ष में अपना स्टेशन बनाने की होड़ में पूरा विश्व लगा है। भारत में गगन मिशन अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन स्थापित करने के लिए ही प्रारंभ किया गया था। अंतरिक्ष स्टेशन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? पहला कथन है, चंद्रमा, मंगल, शुक्र आदि लंबी अवधि के मिशनों के लिए अंतरिक्षयान प्रणालियों के परीक्षण करने के लिए निम्न भूकक्षा में धरती की अपेक्षा सुरक्षित मंच प्रदान करता है। कम गुरुत्वाकर्षण में शारीरिक क्षमताओं जैसे हड्डियों का क्षरण या केंद्रीय नर्वस प्रणाली इत्यादि पर अनुसंधान के लिए। तीसरा, मौसम की जानकारी के लिए। अंतरिक्ष में अपना स्टेशन स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य का सही आंसर है ए 1 और 2 मतलब सी। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मौसम के जानकारी के लिए उपग्रह छोड़े जाते हैं, न कि कोई स्पेस स्टेशन बनाए जाते हैं। और बाकी 2 कथन तो सही है। आज का तीसरा क्वेश्चन है, कोरोना वैश्विक महामारी है। वर्तमान में इसके कारण पूरे विश्व में सबको सामाजिक दूरी और एकांतवास का पालन करना पड़ रहा है। कोरोना शब्द के विषय में सही कथनों का चयन करें। कोरोना सूर्य के कई परतों में से एक रंगावरण परत सौर किरीट को कहते हैं। पहला कथन हमारा यही है। दूसरा कथन है, कोरोना लैटिन भाषा से आया है जिसका अर्थ ताज होता है। तीसरा कथन है, कोरोना ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ सूर्य है। चौथा, सूर्य की अंतरतम को ग्रीक भाषा में कोरोना कहा जाता है। हमारा सही आंसर है सी, 1 और 2 सही। बाकी 3-4 गलत है। कोरोना शब्द ग्रीक भाषा से ही आया है पर इसका अर्थ हार या पुष्पमाला होता है। कोरोना सूर्य के बाहरी परतों में एक परत है, न कि अंतरतम में। आज का चौथा सवाल है, हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों में से दूसरा लक्ष्य भूखमरी मिटाने का है। ये कौन से सन में निर्धारित किया गया था? ये कौन से सन को में निर्धारित किया गया है? यहाँ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है कि भूखमरी हमें 100% पूरे विश्व से मिटाना होगा। इसके लिए 2030 है। पांचवा क्वेश्चन है, आजकल सोशल बबल चर्चा में है। ये क्या है? ये जैविक पदार्थ से बना एक बबल है जो हवा में उड़ने के काम आता है। दूसरा, ये सामाजिक दूरी बनाने के लिए नई वस्तु है। तीसरा, वायरस से बचने के लिए इन बबल का प्रयोग प्रयोगशाला में किया जाता है। चौथा, वायरस न फैले इसके लिए पीपीई किट में स्थान दिया गया है। इसका सही आंसर है डी, 1, 2 और 4 सही। सोशल बबल जैविक पदार्थों का बना एक सामाजिक दूरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक बबल
जैसी संरचना है। इसे प्रयोग करके व्यक्ति एक दूसरे से बिना छुए पैदल सड़कों पर चल सकता है। छठा क्वेश्चन, वैश्विक भूतापन का असर चहुओर परिलक्षित हो रहा है। कोरल रीफ उनमें से एक है। कोरल रीफ के बनने में किन कारणों का योगदान है? निम्न कथनों का चयन करें। छिछला समुद्री भाग हो, 20 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस का तापमान हो, नदियों का ताज़ा जल हो, प्रदूषक ना हो। ये चारों सही हैं। कोरल रीफ एक जैव विविधता का बहुत बड़ा उदाहरण है जो हमारे सागर के उथले हिस्से में पाया जाता है। हमारे पूरे पर्यावरण के लिए, चाहे वह समुद्री हो या पृथ्वी पर हो, सबके लिए वैश्विक भूतापन बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही।